नवयोगेश्वर संवाद। 7वें दिन 24 गुरु दत्तात्रेय के और उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ। और 8वें दिन यानी विश्राम दिवस उद्धव कृष्ण संवाद कहते हुए ऐल गीत और भिक्षुक गीत भगवान सुनाएंगे। तत्पश्चात भगवान का स्वधाम गमन। तो श्री कृष्ण प्रादुर्भाव से लेकर के श्री कृष्ण स्वधाम गमन तक की संपूर्ण लीला का श्रवण हम लोग करेंगे इन 8 दिनों में। ये सायंकालीन सत्र का क्रम रहेगा। तो आप लोग सब सावधानी से विराजें और इस सुंदर विषय को श्रवण करें। और जैसा कि मैं अपनी कथा में कहता हूँ, संभव हो तो कलम कॉपी लेके बैठें। कुछ भी समझ आवे, कुछ भी अच्छा लगे, उसको तुरंत लिख लें ताकि आपकी स्मृति में वो बना रहे, आपकी स्मृति में वो श्रेष्ठ रूप धारण कर ले। गुरु पूर्णिमा। मैंने आज यहां आ रहा था तो उससे पहले 5 भाव निकाले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु के भीतर गुरु तत्व क्या क्या होने चाहिए ये हमको जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिष्य के भीतर गुरु रूप को समझने के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। गुरु सब ही श्रेष्ठ हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई श्रेष्ठ कोई गॉड, ऐसा नहीं है। सब श्रेष्ठ हैं, सब समान हैं। लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व कैसा है ये जरूरी है जानना। इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में ये विशेष रूप से हम लोग जाने, चाहे हमारे गुरु हैं चाहे नहीं हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। एक शिष्य के भीतर शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, ये 5 चीजें होनी चाहिए उसके भीतर। कौन कौन सी? सबसे पहला, गुरु में भगवद रूप मानना। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब दीक्षा लेते हैं, आप जब शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, उस दिन के बाद से गुरुपद पर जो बैठे हैं वो एक सामान्य पुरुष हैं, ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए मन में। वे साक्षात भगवत स्वरूप हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। गुरु कर्ण धारम, मानव को सही मार्ग बताने के लिए मैंने गुरुजनों को पृथ्वी पर भेजा है। भगवान स्पष्ट कहते हैं उद्धव से। और भेजा क्या है? भगवान स्वयं ही गुरु रूप धारण करके आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, यदि कोई विषय याद करना है तो कैसे याद किया जाए। आपको किसी ज्ञान की वस्तु, कई लोग होते हैं कथा में आते हैं लेकिन कथा में इतनी रुचि नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? कई लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं लेकिन गुरुजनों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ उनको समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ आते? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके प्रति हमारा भगवत भाव नहीं है।
एक बात नरेंद्र मोदी जी कह दें और वही बात एक साधारण पुरुष कह दे, बात एक ही है लेकिन कहने वाले में भेद है। हैं दोनों ही पुरुष, हैं दोनों ही सामान्य, लेकिन एक की पदवी कहती है कि वो प्रधानमंत्री है और एक की पदवी कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार भले ही चलता फिरता एक हाडमांस का पुतला है गुरु, लेकिन सदैव यही विचार करो कि मेरे गुरु साक्षात भगवत स्वरूप हैं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर किसी भी प्रकार का विचार मत करो। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहला भाव अपने भीतर जो लावे, गुरु के प्रति भगवत बुद्धि रखे। ये साक्षात भगवान है, मेरे लिए साक्षात भगवतत्व। हमारे वृंदावन में, अरे अब कहां तक बताऊं मैं आपको, सूरदास से लेकर रैदास तक, मीराबाई से लेकर सक्कूबाई तक, अर्जुन से लेकर उद्धव तक, इंद्र से लेकर हनुमान तक, जीवन में यदि किसी के भी कल्याण हुआ तो वो तभी हुआ जब गुरु विराजमान हुए। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसका कोई गुरु नहीं था। और मैं अपनी कथा में सावधान होकर के सुनिएगा, मैं सदैव अपनी कथा में कहता हूं, गुरु का मतलब केवल दीक्षा ग्रहण करके किसी को गुरु पदवी पर समझ लेना, ये गुरु शिष्य संबंध नहीं है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार स्यात् और रू शब्द का अर्थ है निरोधक। चाहे वो सामान्य व्यक्ति भी है, लेकिन उसकी वाणी से आपके हृदय का संशय दूर हो रहा है तो वो गुरु है। उसके माध्यम से श्री राधा रमन लाल जी ही आपके सामने आए हैं, उसके माध्यम से साक्षात श्रीनाथ जी ही आपके सामने आए हैं। यही भाव रखना चाहिए। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहली बात अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रखे। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, मुझको चौपाई याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा है इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, उसमें एक गुरु भी है। क्यों? क्योंकि अति सामीप्य में दोष उत्पन्न होने लगता है। किसी के बहुत साथ में रहोगे, बहुत संग में रहोगे, बहुत घुसे रहोगे तो उसमें दोष दिखने लग जाएगा। और गुरु के प्रति यदि दोष बुद्धि आपके हृदय में किंचित मात्र भी आ गई, परंपरा आपको दंडित ना करे, उसके लिए सावधान रहिएगा। गुरु के प्रति कभी भी सामान्य भाव मत रखिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुजन जो हैं वो अपने किसी दुष्कृत्य के कारण, अब आप सब लोग समझ ही रहे हैं मैं किस तरफ संकेत कर रहा हूं, क्योंकि मिलावट तो सब जगह आ गई है। कलयुग है ना, कलयुग में तो पाखंड का ही बोलबाला ज्यादा रहता है। तो इस कलिकाल में मिलावट तो हर चीज में है, भोजन में मिलावट, नमकीन में मिलावट, मिठाई में मिलावट, सब चीज में मिलावट आ रही है। कथाओं में भी मिलावट आ गई है, गुरुजनों में भी मिलावट है, लेकिन शिष्यों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपने किसी को गुरु पदवी पर बिठा लिया और उसके बाद यदि गुरु पद भ्रष्ट हो गया तो गुरु तत्व पद भ्रष्ट नहीं हुआ, गुरु का शरीर पद भ्रष्ट हुआ है। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, गुरु किसी नाम को नहीं कहते, किसी व्यक्ति को नहीं कहते। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु विवेक को कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं, गुरु शब्द को कहते हैं, गुरु वाणी को कहते हैं। हमारे सिख समुदाय में सरदार, जितने भी हमारे हिंदू भाइयों में सरदार हैं, वे लोग गुरु ग्रंथ को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, शब्द को ही गुरु मानते हैं, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो गुरु है कौन? ग्रंथ ही तो गुरु हैं।
यदि भागवत ना हो, रामायण ना हो, वेद ना हो, गीता ना हो, किसको गुरु कहोगे? किसको गीता मनीषी कहोगे? किसको भागवत भास्कर कहोगे? किसको विद्या भास्कर कहोगे? इतने उपाधियों से अंकित गुरु होता है, वो इन ग्रंथों की ही तो कृपा है। गुरु ने निज जीवन में क्या किया उस पर आपकी कभी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, लेकिन गुरु की कौन सी वाणी ने मेरा जीवन परिवर्तित किया उस पर आपकी सदा दृष्टि होनी चाहिए। गुरु के कौन से व्यवहार ने मुझे जीना सिखा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। बहुत अच्छा पद है, वो पूरा याद नहीं है, लेकिन हमारे एक पंडित जी को याद है, मैं लिखवा के गाऊंगा इसको जरूर। तो गुरु की ना जाने कौन सी ऐसी क्रिया, गुरु के ना जाने कौन से ऐसे वचन, गुरु के ना जाने कौन सा ऐसा व्यवहार जो हमको प्रिय लगे, जो हमको कुछ सिखावे, उसको श्रेष्ठ माने। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहली बात, अपने गुरु में भगवत बुद्धि रखे। ये साक्षात श्रीमन नारायण ही मेरे सामने बैठे। आप इस भाव के साथ अपने गुरुजनों के सामने जाएंगे। गुरु में दोष नहीं है, शिष्य में शिष्यत्व होना चाहिए। कुआं तो साधारण है, चाहे ग्लास में पानी निकालो, चाहे बड़े पतीले में पानी निकालो, चाहे घड़े में पानी निकालो। कबीर कुआं एक है, कबीरदास का एक दोहा है, कुआं एक है और पात्र अलग अलग है, लेकिन पानी सब में एक समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। हम सब लोग तो पात्र हैं और गुरु कौन है? कुआं है। अपने पात्र को इतना गहरा बना लो कि गुरु को जितना हो सके भर सको उससे। अपनी पात्रता इतनी मत रखो कि एक दो घूंटे ही आवे उसमें। अपनी पात्रता इतनी रखो कि जीवन भर का संग्रह आपके पास में हो जाए। तो सबसे पहली बात, गुरु के प्रति भगवत भाव। ये साक्षात भगवान ही है। दूसरी बात, शिष्य के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए, जिज्ञासुता, जिज्ञासा। श्री कृष्ण के दो शिष्य हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के दो शिष्य हुए। ऐसे तो अनेकों शिष्य हैं, लेकिन जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत प्रसारित हुए हैं, ऐसे दो शिष्य हैं। कौन कौन? अर्जुन और उद्धव। अर्जुन और उद्धव ये दोनों शिष्य हैं श्री कृष्ण के, लेकिन इनमें श्रेष्ठ कौन है, यह भी यदि खोजा जाए तो उद्धव श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीता में कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि भगवान की कही गई बात पर अर्जुन कुतर्क कर देता है। ऐसा तो आपने तब तो ऐसा कहा था, अब ऐसा कह रहे हो। आपने पहले तो ये बात कही थी, अब ऐसे कह रहे हो। लेकिन उद्धव कुतर्क नहीं करता। भगवान की हर बात को सुनने के बाद उद्धव एक नई जिज्ञासा प्रकट करता है। इसलिए भगवान को उद्धव बहुत प्रिय है। इसीलिए उद्धव जी के संबोधन में श्रीमद् भागवत में आया है, कृष्णस्य दैत सखा। ये दैत शब्द या तो गोपियों ने कृष्ण के लिए प्रयोग किया, या वेदव्यास जी ने उद्धव के लिए प्रयोग किया है। गुरु की बात पर कभी तर्क कुतर्क नहीं, गुरु की बात पर जिज्ञासा होनी चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ज्ञान कहां टिकता है? जिज्ञासा के पात्र में टिकता है।
आपके भीतर यदि वास्तविक जिज्ञासा है तो ज्ञान टिकेगा। और जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि हम किसी बात को जानते हैं लेकिन गुरु कह दें तो वो बात अटल हो जाए, एक जिज्ञासा तो ऐसी। और एक जिज्ञासा होती है कि हम किसी बात को जानते नहीं लेकिन उसको जानना चाहते हैं। ये दो जिज्ञासा होती है। लेकिन जिज्ञासा गुरु के सन्मुख प्रकट कैसे करनी चाहिए उसका भी एक नियम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु के सामने जिज्ञासा मैं कहूं 99% इस चीज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपनी जिज्ञासा उनके सामने कहो मत। एक श्रेष्ठ शिष्य का लक्षण क्या है कि वो गुरु में भगवत भाव रख करके और जिज्ञासा को मन में रख करके सामने बैठ जाएगा। उसका प्रभाव क्या होगा? उसकी जिज्ञासा का उत्तर बिना पूछे गुरु के मुख से हो जाएगा। इस बात को आप साधारण मत समझिएगा। कल के प्रातःकाल सत्र में ऐसा ही करना। पूज्य पिताजी महाराज जैसे ही मंच पर विराजमान हो तो यही विचार कीजिएगा, काली कमली ओढ़ करके साक्षात श्री राधारमन लाल पधारे, विराज गए। और उसके बाद अपने हृदय में कोई एक जिज्ञासा उसको रख लीजिएगा और फिर कथा सुनिएगा। 3 घंटे बाद आप लोगों के नेत्रों में आंसू होंगे। आप मुझे याद करोगे क्योंकि आपकी जिज्ञासा का उत्तर व्यासपीठ स्वयं दे देगी। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? गुरु के प्रति भगवत भाव हो। अब आप कहो कि कल तो हम बैठे थे, जिज्ञासा लेके बैठे थे, भगवत भाव धारण करके बैठे थे, फिर भी उत्तर तो नहीं मिला। अरे कथा 6 दिन की और बची है, किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। जिज्ञासा प्रकट करना एक शिष्य का उत्तम लक्षण नहीं है। उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। तो उत्तम जो है वो उत्तम शिष्य का लक्षण होता है कि वो गुरु अपने उत्तम शिष्य के आव भाव से पता कर लेता है कि इसको ये जानना क्या चाहता है, ये पूछना क्या चाह रहा है। और फिर जिज्ञासा का उत्तर यथा योग्यता से ना मिले तब अप्लाई होता है दूसरा रूल, क्या? कि जिज्ञासा प्रकट कर दो, जिज्ञासा कह दो। तो शिष्य के भीतर पहला गुण होना चाहिए अपने गुरु के प्रति भगवत भाव। दूसरा गुण होना चाहिए जिज्ञासा। और तीसरा गुण होना चाहिए धैर्य। क्या होना चाहिए? धैर्य। चंचलता नहीं, धैर्यता। गुरु की बात पर ज्यादा चंचल मत हो जाओ। यदि गुरु कभी क्रोधित भी हो रहे हैं, कोपित भी हो रहे हैं, उस समय भी धैर्य से सुनते रहो, समझते रहो। उनकी बात पर धैर्य रखो, उस पर बहुत जल्दी चंचल मत हो जाइए। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है धृति, धैर्य। तो धैर्य धारण करो। क्यों? क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। यदि गुरुजन क्रोध करते हैं, माता पिता क्रोध करते हैं, तो माता पिता और गुरु का क्रोध ही वरदान होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरु कभी आप पर क्रोधित नहीं हुए, माता पिता कभी आप पर गुस्सा नहीं हुए, तो कुछ ऐसा करो कि गुस्सा हूं मैं। क्योंकि जब तक गुरु गुस्सा नहीं होगा, जब तक गुरु क्रोधित नहीं होगा, तब तक आपके कल्याण के शब्द बोलेगा ही नहीं। और कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक गुरु आपके लिए कुछ कटु शब्द ना कह दे। गुरु मीठी मीठी वाणी बोलता रहे, गुरु प्रेम से ही बोलता रहे, गुरु सहला के फुसला के कहता रहे, तो कल्याण में बाधा है। लेकिन गुरु यदि कुछ कटु वचन कह दे तो समझो अब कल्याण पक्का हो जाएगा मेरा।
मीठी दवाई होना, तो कई उम्र होने के बाद में मीठी दवाई लेना निषेध होता है। क्यों? शुगर है, कहीं आपको हो गया तो, इसलिए दवाई कड़वी ही होती है, तभी हमारा रोग दूर होता है। तो गुरु मीठा ही मीठा कहता रहे तो उससे दोष है, कहीं शुगर नहीं हो जाए तुमको। इसलिए विचार करो कि कभी ना कभी ऐसा कृत्य भी हो कि गुरु कभी क्रोधित होकर के, कुंपित होकर के, कोपित होकर के कुछ कह दे, तभी कल्याण होगा। तो धैर्य, अपने भीतर से धैर्य को मत जाने दीजिए। गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास कीजिए, गुरु के प्रति भगवत भाव रखिए, जिज्ञासा रखिए और धैर्य रखिए। 3 बात। चौथी बात, सेवा। गुरु की सेवा कीजिए। अब सेवा कौन सी श्रेष्ठ है? तन की सेवा करें, मन की सेवा करें, धन की सेवा करें, कैसी सेवा करें? जैसी रुचि बन जाए, जैसी व्यवस्था बन जाए, जैसा समय जैसी उस समय आपके सामने व्यवस्था प्रस्तुत करे, वैसी सेवा करो। पूज्य पिताजी महाराज पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे अपनी कथा में, मैंने सुना बचपन में। एक गुरुजी रात्रि में शयन कर रहे थे तो शिष्य उनके चरण दबा रहा था, और चरण दबाते 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 अब गुरुजी उससे बात करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, अच्छा तो तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं? बोले गुरुजी हम 4 भाई हैं। बोले अच्छा, बड़ा भाई क्या करता? बोले बड़ा भाई वहाँ अफसर है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई स्कूल जाता है। मझला भाई क्या करता है? बोले मझले 2 हैं, एक मैं हूँ, एक और है, वो दूसरा वाला घर का काम देखता है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार चरण दबाता जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब अर्धरात्रि हो गई तो शिष्य ने सोचा कि अब बहुत समय हो गया, गुरुजी तो सो गए, खर्राटे ले रहे हैं, अब उठ के मैं चला जाऊं। तो धीरे धीरे पैर दबाना उसने जैसे हल्का किया, तो जैसे हल्का किया गुरुजी को लगा ये उठ के जाने वाला है, और जैसे लगा उठ के जाएगा तो फिर ये पैरों का जो इतना आनंद आ रहा है सोने में और इससे पैर दबाने में, वो आनंद नहीं आएगा। गुरुजी फिर से हिल गए, बोले अच्छा अच्छा तुमने क्या बताया, कितने भाई हो बेटा तुम? वो फिर से, अरे गुरुजी तो अभी जगे हैं, फिर से पैर दबाने लगा। बोले 4 भाई हैं, बड़ा क्या करता है? बड़ा अफसर है। छोटा क्या करता है? विद्यालय में पढ़ता है। मझला क्या, घर के काम करता है। अच्छा, पैर दबाते 1 आध घंटा और निकल गया। उसने सोचा गुरुजी अब तो सो ही गए होंगे, अब मैं चला जाऊं। जैसे ही उठ करके जाने लगे, गुरुजी की फिर से आंख खुली, अरे तुमने क्या बताया, छोटा वाला क्या करता है? उसने कहा अरे गुरुजी अभी जगे हैं, फिर से दबाने लगा। इस प्रकार करते करते पूरी रात पैर दबाता रहा। जब जब हाथ हटावे गुरुजी तब तब उठ जाएं और एक ही प्रश्न करें। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे गुरुजी उठ ही जाते थे। शिष्य सोचने लगा अब 1 घंटा क्या सोऊंगा मैं। पैर दबाने लगा, जैसे ही उसने हल्का किया बोले 1 घंटा बचा है, थोड़ा आंख बंद करके झपकी ले लूं। जैसे उठ के जाने लगा तो गुरुजी फिर बोले अरे वो मझले वाले का तुमने क्या बताया था, वो मैं सुन नहीं पाया, कितने भाई हो तुम? बोले गुरुजी 3 भाई हैं। गुरुजी उठ गए, बोले रात को तो 4 बता रहे थे, अब 3। बोले इस प्रकार पैर दबाता रहूंगा, एक तो पधार ही जाएगा ना, 3 ही बचेंगे फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा भी हो, लेकिन आपके भीतर उसके प्रति धैर्य। पिताजी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अब हमको इतना अभ्यास उनके जैसा बोलने का तो नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले सुना। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा, धैर्यता। हमारे पूज्य नाना जी, वे भी मेरे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा पे आज उनका भी स्मरण, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। 6 वर्ष पहले जो लोग द्वारिका की कथा में द्वारिकापुरी में थे, उन लोगों ने उनका दर्शन किया होगा। बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनाते थे। एक बार उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि एक गुरुजी के आश्रम में 2 शिष्य पहुंच गए, और दोनों शिष्य जो थे वो थोड़े से भोजन भट्ट शिष्य थे।
उनको केवल यही प्रलोभन था आश्रम में आने का कि गुरुदेव की थोड़ी बहुत सेवा करेंगे और 3 समय का भोजन मिल जाया करेगा। तो गुरुदेव की सेवा करने के लिए 2 शिष्य आ गए, तो दोनों में बुद्धि तत्व थोड़ा कम था, तो गुरुजी ने एक विचार किया, एक भाव विचार किया, और उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को अपना एक एक पैर बांट दिया। एक शिष्य को अपना दाहिना पैर दे दिया और दूसरे शिष्य को अपना बायां पैर। बोले अब तुम दोनों इन पैरों को दबाया करो और एक दूसरे से होड़ रखा करो, कौन ज्यादा बढ़िया दबाएगा। इस प्रकार से दोनों शिष्य उनकी सेवा करने लगे। अब महाराज दोनों का समय भी बढ़ गया। सुबह 8 से 9 बजे तक एक शिष्य आता था, पैर दबाता था, और फिर 9 से 10 बजे तक दूसरा शिष्य आता था, वो अपना पैर दबाता था। दोनों शिष्य समय अनुसार आते, आकर के पैर दबाते। अब एक दिन की बात, गुरुजी एक पैर पर दूसरा पैर रख कर के लेटे हुए थे। जिस पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था उस पैर वाला शिष्य आ गया। उसने आकर के गुरुदेव को देखा तो देखा कि मेरा पैर नीचे दबा हुआ है और वो जो दूसरा गुरु भाई है उसका पैर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सेवा वाले पैर पर चढ़ गया ये। अभी रुक तू, अभी बताता हूं। तुरंत कहां से ना जाने बड़ा सा बांस का डंडा लेकर के आया और गुरुदेव का वो पैर जो उसके सेवा वाले पैर पर था उसको हटा करके और उसने उठा करके और डंडा दे करके दे बजाना शुरू किया गुरुदेव का पैर। गुरुजी चिल्लाए, चीखे, अरे मेरा पैर चला गया। बोले अरे गुरुजी ये मेरे पैर पर चढ़ कैसे गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहां आने की। तोड़ ताड़ करके गुरुजी का पैर बराबर कर दिया और दूसरा पैर पकड़ करके उसको मालिश लगा करके और दबाने लगा। बोले ये मेरा पैर है, ये देखो कितना सुंदर चमक रहा है, कितना बढ़िया दिखता है, कितना सुकोमल है। गुरुदेव बेचारे रोने लगे, अरे मूर्ख, तेरे जैसे शिष्य से तो ना होना ही अच्छा था। 1 घंटा अपनी सेवा नियमानुसार करके वो चला गया। उसके जाति दूसरा शिष्य आया। दूसरे शिष्य ने आकर के देखा तो गुरुजी बेचारे लंगड़ा रहे थे, पैर में से रक्त निकल रहा, पूरा पैर सूज गया और वो उसका पैर था। तो उसने कहा गुरुदेव ये मेरे वाले पैर को क्या हुआ, ये सूज कैसे गया, ये रक्त कैसे। मैंने मालिश लगा करके तिल का तेल लगाया, कभी इसमें गोले का तेल लगाया, कभी घी से मालिश की, इसको चमका करके रखा, इतनी सेवा की, आज इसकी ये दुर्गति मेरे रहते हुए कैसे हो गई। गुरुजी ने सोचा बेचारा ये तो थोड़ा बुद्धिमान है, इसको बताइए। अरे कैसे बताएं, वो दूसरा है ना, वो आया था, हमने भैया थोड़ा सा इस पैर के ऊपर इस पैर को रख दिया, इससे नाराज हो गया, नाराज होकर के तोड़ ताड़ के चला गया। बगल में बांस पड़ा था, इसी बांस से तोड़ा था। हाँ इसी से तोड़ा था। बांस उठाया, उसने जमीन में मारा, इतनी तेजी से मारा था। बोले नहीं इससे ज्यादा, इतनी तेज मारा था। बोले हाँ इतनी तेजी मारा था, इससे तिगुनी ताकत से मारूंगा। और गुरुजी का दूसरा पैर जो सही सलामत जो था उसको पकड़ करके उसने मारना शुरू किया, तोड़ ताड़ करके, वो भी बराबर। गुरुजी बेचारे रोने लगे, रुदन करने लगे, लेकिन दोनों शिष्यों की मूर्खता से गुरुजी पछताए। तो गुरु श्रेष्ठ है लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए, ये हम विषय सुन रहे हैं। तो शिष्यत्व के 3 भाव हमने सुने। पहली बात हमने सुनी गुरु के प्रति भगवत भाव, दूसरी बात हमने सुनी गुरु के प्रति जिज्ञासा, तीसरी भाव हमने सुनी गुरु के प्रति, गुरु की बात के प्रति, गुरु के व्यवहार के प्रति धैर्य, और चौथी बात हम सुन रहे हैं सेवा। गुरु की सेवा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। और 5वां और अंतिम और सबसे ज्यादा जरूरी शिष्यत्व का जो लक्षण है वो क्या है? दृढ़ चरणन के
भरोसो दृढ़ चरणन के भरोसा, गुरु के प्रति भरोसा, गुरु के प्रति विश्वास। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने के बाद में टर्बुलेंस भी होता है, हिलता भी है, तो भी हम घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पायलट के प्रति हमारा विश्वास है। रेलगाड़ी पटरी बदलती है, उस समय बुरी तरह से हिलती है, आवाज करती है, लेकिन हमको भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रेल चलाने वाले चालक पर हमको भरोसा है। उसी प्रकार ये जीवन रूपी गाड़ी यदि थोड़ी बहुत भी डामाडोल हो तो घबराइए मत। क्यों? क्योंकि इस जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर के रूप में गुरुजन विराजमान है, उन पर भरोसा रखो। दृढ़ चरणन के गाइए सब भरोसा दृढ़ चरणन के दृढ़ चरणन के भरोसो दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण के दृढ़ चरण के भरोसो दृढ़ चरणन के सद्गुरुदेव भगवान की कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में 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 जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ चरणन के दृढ़ चरणन के भरोसो दृढ़ चरणन के सूर कहा कहे दुविध आधरो सूर कहा कहे दुविध आधरो दृढ़ चरणन के भरोसा। तो पांचवा लक्षण भरोसा, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। श्री सूरदास जी महाराज के पास तो नेत्र भी नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा की इतनी विश्वास उनके भीतर विद्यमान था। बिना नेत्र होने पर भी श्री राधा रमण जी का नित्य दर्शन, नित्य अनुभव उनको होता था। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज केवल उनको भगवत दर्शन हुआ, केवल और केवल गुरु विश्वास का ही प्रतीक हैं वो। केवल सूरदास ही नहीं, अष्ट छाप के अनंत सखा, ये आठों सखा, मीराबाई, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, सबको उठा लीजिए, बिन गुरु भव किसी ने पार नहीं किया। गुरु ही सबको ले गए हैं भगवत धाम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है, चिंता मणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, जो चिंतन करोगे वो दे देगी। कल्प वृक्ष स्वर्ग की सारी संपदाएं आपको दे देगा, लेकिन यदि आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो गए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अच्छा, इसका एक भाव, इसका भाव तो महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा। लेकिन आज अध्ययन में ऐसा समझ में आ रहा था, यदि गुरु हमारी सेवा भी, जहां दूर दूर तक आज 3 महीने बाद व्यासपीठ पर बैठे हैं हम, नहीं 3 महीना नहीं, होली के बाद अब बैठे, शायद पिताजी महाराज भी होली के बाद आज ही बैठे होंगे। इतने लंबे काल के बाद कथाएं प्रारंभ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भी श्री भागवत कृपा निकुंज परिसर में उत्सव मनते ही रहे हैं। और वैकुंठ किसको कहते हैं? नित्य मंगल, नित्य उत्सव जहां चलते रहे उसी को तो वैकुंठ कहते हैं। और ये सब कृपा किनकी है? ये कृपा सब पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है, जिनकी कृपा से आज तक यहां वैकुंठ जैसा अनुभव होता है। हमारा घर ही वैकुंठ बन गया है। कई अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पिताजी माताजी को शाम को खुद पता चलता है कि आज हमारे घर में उत्सव है। अरे मलुपीठ वाले महाराज जी क्यों आ रहे हैं भैया? संत तो आते ही हैं, आने ही चाहिए, लेकिन आज कुछ विशेष है क्या? बोले हाँ, लाल जी का जल विहार उत्सव हो रहा है। ये कब हुआ? बोले सुबह से व्यवस्था चल रही है, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे नित्य मंगल, नित्य उत्सव, मैं भी कई बार सवेरे कोई विचार नहीं है, लेकिन शाम तक उत्सव मन जाता है। किस लिए? क्योंकि गुरु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की कृपा से संपूर्ण जीवन ही वैकुंठमय हो जाता है, वैकुंठमय हो जाता है। इसलिए गुरु प्रसन्न हो आपकी सेवा से, आपके भाव से, आपकी जिज्ञासा से, ये प्रयास कीजिए। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञानम स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रैड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमहं स्मरामि। इस श्लोक में गुरु जी को एक विशेषण दिया गया, गुरु को एक उपमा दी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो उपमा क्या है? भवरोग वैद्यम। गुरु कौन है? बोले गुरु एक वैद्य है। स्पेशलिटी क्या है इस गुरु, इस वैद्य की, इस डॉक्टर की? कोई सर्जन होता है, कोई फिजिशियन होता है, ये जो गुरु रूपी डॉक्टर हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये काय चीज के डॉक्टर हैं? बोले भव रोग।
भव रोग यानी कि संसार के जितने भी रोग हैं जिनसे व्यक्ति चिंतातुर हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जिस प्रकार संसार के रोगों से युक्त होने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इन भव रोग से युक्त होने के बाद नरक रूपी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वहां नरक रूपी हॉस्पिटल में चिकित्सा कौन करता है? दंडपाणि इव करोमि चिकित्साम दंडपाणि इव। श्रीमद् भागवत में रहुगण भरत संवाद, वहां पर रहुगण जी कहते हैं राजा श्री जड़ भरत जी से, बड़ी सुंदर कथा है कि रहुगण राजा रोज जाते थे कपिल मुनि के आश्रम सत्संग करने। एक दिन एक कहार नहीं था पालकी उठाने वाला, तो अपने 3 कहारों से कहे किसी को भी उठा लाओ राह चलते हुए को। नदी के किनारे जड़ भरत जी बैठे थे। वो जड़ जानबूझ करके बने थे, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। इस बात के 2 अर्थ हैं, लेकिन सुनो, यदि अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा अपनी योग्यताएं दिखाते मत चलो, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, हमसे ये भी करवा लो, हमसे वो भी करवा लो, नहीं तो क्या होगा? आए दिन फिर घर के लोग, परिवार के लोग, मित्र लोग, अरे तुम तो बता रहे थे तुमको ये आता है, चलो ये करो, तुमको ये भी आता है, ये भी करो, तुम उस दिन दिखा रहे थे तुमको वो भी आता है, लो ये भी करो। इसलिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। कोई काम आपके सामने हो रहा, भले ही आपको आता हो, लेकिन ऐसा दिखाओ हमको आता ही नहीं है, तो दोबारा आपसे कभी कहा नहीं जाएगा उसको करने के लिए। लेकिन ये कब होना चाहिए? अब देखो, साधारण लोग तो इसको ले लेंगे, हर बात पे इसी बात को ले लेंगे, लेकिन ये कब होना चाहिए? जब संसार ग्रस्त कोई कार्य आपके सामने हो रहा हो, जिसकी वजह से संसार में आसक्ति बढ़ेगी, ऐसा काम यदि आपके सामने हो रहा हो, तो वहां मूर्ख बन के रहो। हमको नहीं आता। तो श्री जड़ भरत जी महाराज, इन्होंने मन में विचार किया कि यदि जरा भी योग्यता मैंने अपनी दिखा दी तो पूरा संसार मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जड़ बन के रहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। रहुगण जी की पालकी में उनको सेवा में लगाया गया। जड़ भरत जी का नियम है, जब वो चलते हैं तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी आंखों से पहले आगे देखते हुए चलते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा तो मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाएगा। और जैसे ही उनको दिखता है कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, तुरंत उछल जाते हैं। अब उछलने वाला व्यक्ति पालकी तो नहीं उठा सकता, पालकी में बैठने वाले की शामत आ जाएगी। लेकिन जड़ भरत जी ले गए उनको। अब जड़ भरत जी पालकी लेकर के चलने लगे। जैसे ही देखा आगे से चींटियों का समूह जा रहा है, चलते चलते श्री जड़ भरत जी जोर से उछल गए। जैसे ही उछले, पालकी हाथ से छूट गई, गिर गई एक तरफ। अंदर बैठे राजा के सिर में चोट आ गई। रहुगण राजा निकल करके बाहर आया और आकर के जड़ भरत जी को डांटने लगा। वो बहुत लंबा प्रसंग है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां उसने एक बात कही है। बोले, क्या करोमि चिकित्साम दंडपाणि इव, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करूंगा? बोले दंडपाणि इव। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं? बोले नरक के स्वामी जो यमराज जी हैं, वो दंड नहीं देते, वो वहां जाने वालों को ठीक करते हैं। इसका मतलब वो कौन है? डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। कौन? यमराज, जो नरक आने वाले बीमार लोगों की चिकित्सा करते हैं। लेकिन ये भवरोग वैद्यम, यदि ये भवरोग दूर करने वाला वैद्य जीते जी आपको मिल गया तो दंडपाणि का कभी दर्शन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इनको भवरोग वैद्यम।
यदि गुरु रूपी वैद्य के सानिध्य में आप पहुंच गए तो वो जीते जी इस पृथ्वी पर ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कभी भी नरक के उस चिकित्सक के पास, जिसको दंड पाणी कहा, जो कि यमराज जी हैं, उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। ये गुरु की विशेषता है कि दंड पाणी से चिकित्सा ना करवानी पड़े। इसलिए जब तक जीवित हो यहां पर भवरोग वैद्य यानी गुरु से अपनी चिकित्सा करवा लो। गुरु के सानिध्य में चले जाओ, नरक जाने से बच जाओ। नरक क्या है? ये स्वर्ग और नरक ये क्या है? श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री कपिल भगवान जब देवहूति को ज्ञान उपदेश करते हैं, तब देवहूति माता ने यही प्रश्न किया कि नरक और स्वर्ग क्या है। तब वहां नरकों का वर्णन करते हुए श्री कपिल भगवान कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते यातना वै नरकस्य इहाप्युलक्षिता। भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। ये स्वर्ग और नरक दोनों इसी पृथ्वी पर ही हैं। यहां से कहीं और जाना पड़े होगा, लेकिन नरक और स्वर्ग का दर्शन मानव को जीते जी इस पृथ्वी पर ही हो जाता है। किसी व्यक्ति ने कथा में यह भाव सुन लिया कि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही हैं, खोजने के लिए निकल पड़ा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। और स्वर्ग नरक की खोज करते 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 अब जिस प्रकार नारद जी महाराज महात्मा में वर्णन आता है ना कि सत्कर्म क्या है पूछने के लिए जाते हैं, तो सब लोग सोचते हैं जब नारद जी को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। सब भाग जाते थे वहां से, कोई छुप जाता था, कोई कहता था कि ये कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से सब लोग टालने लगे। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग क्या है ये व्यक्ति पूछने लगा, लेकिन कोई भी इसको उत्तर नहीं देता था। एक दिन भ्रमण करता करता हिमालय में पहुंचा। हिमालय में परन कुटी में एक संत बैठे थे। उन संत को जाकर के प्रणाम किया। कईयों ने उनकी प्रशंसा की, बहुत बहुत विद्वान है। उसने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। स्वर्ग और नरक हे मैया ये दोनों पृथ्वी पर ही हैं। कहां हैं? मुझे कैसे दिखेंगे? उनका दर्शन मुझको कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। महात्मा बड़े विद्वान थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा चलो वो सब तो हम बताएंगे, ये बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया? बोला हाँ हो गया। तुम्हारे कितने साले हैं? बोले 2 साले हैं। साली कितनी है? बोले साली 3 है। अब उसको अंदर से ऐसा लग रहा है अटपटा, मैंने पूछा क्या और ये बोल क्या रहे हैं। मैं कहां पूरा संसार छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके यहां पर तत्व का चिंतन कर रहा हूं, स्वर्ग नरक की खोज कर रहा हूं, और ये मुझसे वही संसार की बातें कर रहे हैं। महात्मा बड़े सहज हो गए, इस प्रकार बैठ गए। बोले अच्छा ससुराल जाते हो, सत्कार होता होगा तुम्हारा? बोला हाँ होता। तो लिफाफा मिलता है? बोला हाँ मिलता है। कितने का मिलता है? बोले 2000 का। अच्छा ससुर जी पैसे वाले हैं तुम्हारे। फिर तो क्या करते हैं ससुर जी? ससुर जी का फैक्ट्री है। बोले अच्छा। सालियां भोजन कराती होंगी, कोई रोटी बना के लाती होगी, कोई सब्जी बना के लाती होगी, नए नए मिष्ठान बना के पवाते होंगे। जमाई की तो खूब सत्कार। और सुबह का बैठा शाम हो गई और संसार की चर्चा कर रहे हैं महात्मा उससे। सुनते 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 उसका दिमाग गर्म हो गया।
और एक समय ऐसा आया संत की वाणी सुनकर के वो खड़ा हो गया, बोले पाखंड करते हो, हिमालय में आकर के परनकुटी बना करके बैठे हो, लेकिन आस्था तुम्हारी पूरी घुसी हुई है संसार में। अरे इतना ही शौक है साले सालियों के पास जाने का, अपनी जमाईगिरी करवाने का, तो ब्याह क्यों नहीं किया, क्यों बन गए संत महात्मा? बहुत बरसने लगा। महात्मा ने कहा बैठो। 4 घंटे पहले जब तुम आए थे, तुमने पूछा था स्वर्ग नरक क्या है, तो 4 घंटे पहले तुम बड़े शांत थे, तुम बड़े मुस्कुरा रहे थे, तुम बड़े शुद्ध चित्त से यहाँ बैठे थे, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा थी, तुम बड़ी लगन से मेरे सामने आए थे। वो स्वर्ग है। और अभी मेरी बातें सुनकर के तुम इतने विचलित हो गए कि ये भी नहीं सोच रहे हो कि जिसको मैंने 4 घंटे पहले प्रणाम किया उसी को गाली दे रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है तुम्हारी कि तुम संत और सामान्य पुरुष में भेद भूल गए हो। यही नरक है, यही नरक है और यही स्वर्ग है। क्या समझे? अपने विवेक से शून्य जिस दिन हो जाओगे, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे नरक के द्वार खुल गए। और विषम परिस्थिति में भी विवेक का साथ तुमने नहीं छोड़ा है, तो समझ लेना तुम अब भी स्वर्ग में। और विवेक मिलता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। मतलब आप सत्संग में बैठे हैं, बिना किसी व्यवस्था के बैठे हैं, फिर भी 4 घंटे कब व्यतीत हो गए। मैंने पीछे मसनद नहीं लगाई, फिर भी कमर में दर्द नहीं हुआ। मैं एक आसन से बैठा, फिर भी मैंने आसन नहीं बदला। मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझको फोन देखने का मन नहीं हुआ, तो समझो तुम स्वर्ग में हो। और इसी कथा में बैठे बैठे मन कर रहा है कुर्सी पे बैठ जाए, एसी थोड़ा और ठंडा हो जाए, कोई पानी पिला जाए, कोई रसगुल्ला खिला जाए। कथा कब पूरी होगी, बूंदी कब बटेंगी बाहर, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा। इस प्रकार की भावना सत्संग में बैठ के भी है, तो समझो तुम अब भी नरक में ही हो। यही नरक है और यही स्वर्ग है। कहने का भाव केवल इतना था कि सत्संग विहीन व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं रहता, वही नरक है। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत के अद्भुत भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज भी भगवान का दर्शन उनको हुआ। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद यक्षों ने जब उनके भाई उत्तम का वध कर दिया, तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ना जाने कितने हजार यक्षों का वध कर दिया अपने हाथों से। यक्ष किसे कहते हैं? जो ना देवता है ना मनुष्य है, देव भी हैं और मनुष्य भी हैं, उनको यक्ष कहते हैं। भगवान का दर्शन करने वाला, भगवान का इतना बड़ा भक्त ध्रुव, और इतना क्रोध। तब उनके दादाजी मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने प्रकट होकर के कहा, अलम वत्स अतिरोषेण तमो द्वारेण पाव्रतम। अलम, रुक जाओ, ध्रुव गुस्सा मत करो। क्यों? बोले यही क्रोध, यहां पर लिखा अतिरोषेण तमोद्वारेण। अतिरोषेण, अतिशय गुस्सा करने से ही नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ध्रुव क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। जिसको भयंकर क्रोध आता हो वो क्या करे? गीता में वहां पर कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम्
जिस प्रकार एक का सिक्का होता एक ही है, लेकिन उसके पहलू अलग अलग होते हैं, यहां से देखो तो अलग दिखता है, यहां से देखो तो अलग दिखता है, ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध अर्जुन, ये दो अलग अलग दिखते हैं, दो अलग अलग नाम सुनाई देते हैं, लेकिन होते एक ही हैं। यदि किसी व्यक्ति में भयंकर क्रोध है तो समझ लेना उसमें काम भी है, और किसी व्यक्ति के अंदर बहुत काम है तो निश्चित ही उसके अंदर क्रोध होगा ही, और ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधा बनते हैं, ये दोनों ही उसके कल्याण में सबसे बड़े बाधा हैं। काम और क्रोध, इन दोनों से बचने का प्रयास करें अर्जुन, ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधक बनते हैं। नरक के 3 द्वार, ये भी भगवान ने गीता में ही बताया। नरक के 3 द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भोग की इच्छा को लेकर के जो हम लोग कामनाएं अपने भीतर प्रकट करते हैं उसको कहते हैं काम। जैसे कि भोजन कर लिया लेकिन थैली में और भर ले जाते हैं, क्यों? बोले रात में भूख लगेगी फिर खा लूंगा, इसको कहते हैं काम। इतने धन से मेरा चल जाएगा लेकिन फिर भी और संग्रह करने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं लोभ। काम का तात्पर्य केवल एक ही स्थान से मत ले लीजिएगा आप। अतिशय भोग की इच्छा से किसी वस्तु का बार बार भोग किया जाए उसको काम कहते हैं, और संग्रह की इच्छा से किसी भी वस्तु को अपने पास रखा जाए उसी को लोभ कहते हैं। इनसे बचो अर्जुन, तो नरक जाने से बच जाओगे, नरक के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, इनसे बचो। तो इस प्रकार भगवान नरक और स्वर्ग कहाँ हैं भगवान कपिल बता रहे हैं आपको। बताएं, हमारे श्रीमद् भागवत में एक दिन नवयोगेश्वर संवाद भी होगा, जहां पर राजा निमि प्रश्न करेंगे और 9 योगेश्वर उनके उत्तर देंगे। राजा निमि का एक प्रश्न और एक उत्तर हम आज सुना देते हैं, थोड़ा चखा देते हैं ताकि नवयोगेश्वर सुनने की इच्छा और प्रगाढ़ हो जाए। राजा निमि ने एक प्रश्न किया, माया क्या है? इस संसार की माया क्या है और इस माया से बचा कैसे जाए, हमें ये बताइए। नव योगेश्वर बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, 9 योगेश्वर प्रत्येक एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तब जब ये प्रश्न किया कि माया क्या है, इस दुष्कर माया से साधारण व्यक्ति कैसे बच सकता है, आप हमको बताइए। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने इसका एक अद्भुत उत्तर दिया, और वो उत्तर देते हुए कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। प्रबुद्ध योगेश्वर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माया से साधारण व्यक्ति कैसे, माया किसको कहते हैं? संसार की हर वो वस्तु जो आपको भगवान से विमुख कराने में खूब बलवान हो, उसी को माया कहते हैं। और इस माया के नाम पर कोई भी आ सकता है। कथा में यदि भूख विक्षेप कर रही है तो वो भूख उस समय माया का स्वरूप है।
कथा में नींद विक्षेप कर रही है तो वो नींद माया का स्वरूप है। वृंदावन आने के लिए टिकट करवा ली है, लेकिन आपका व्यापार विक्षेप हो रहा है तो वो व्यापार माया का स्वरूप है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी विक्षेप कर रही है तो विक्षेप माया के रूप में गर्मी है। कोई भी कारण जिससे भगवत सन्मुख में बाधा आवे वही माया है। उस माया से कैसे बचा जाए? तब प्रबुद्ध कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि साधारण से साधारण व्यक्ति एक शुद्ध चित्त के साथ जिज्ञासा प्रकट करके गुरु के शरणागत हो जाए तो वो माया से बच सकता है। क्यों? बोले वो भले ही गर्मी के कारण बिहारी जी नहीं जा रहा था, लेकिन गुरु के सन्निधि में बैठ गया। गुरु जी ने ऐसी कथा सुनाई कि उसके चित्त में ही बिहारी जी प्रकट हो गए। वो भले ही अपने व्यापार के कारण वृंदावन नहीं आ पा रहा था, लेकिन आस्था चैनल खोल करके उसने कथा सुनना शुरू किया। वहीं गुरु की वाणी सुन करके अपने बंबई, दिल्ली आदि क्षेत्र में ही वृंदावन को प्रकट कर लेगा। वो किसी कारण से भगवत विमुख हो रहा था, लेकिन गुरु के सन्निधि में आने से गुरु ने यथा योग्य, यथा संभव, यथा व्यवस्था करके उसको भगवत सन्मुख करा दिया। इसलिए प्रबुद्ध कहते हैं कि किसी को माया से यदि बचना है तो गुरु सन्निधि में चला जाए। अब दूसरा प्रश्न, कौन सा गुरु श्रेष्ठ है? कौन है वो गुरु जिसकी हम सन्निधि में जाएं? अच्छा, एक बात बताएं, आपको इस कथा का आनंद तभी आएगा जब आप या तो कुछ लिखने के लिए बैठो, क्योंकि एक से एक कड़ी इतनी सारी बनती जा रही हैं। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि रात्रि में मुझे भी अपनी कथा दोबारा सुननी पड़ेगी, मैंने क्या क्या बोला। गुरु कृपा से जितना ग्रहण किया आज सब निकल रहा है बाहर। गुरु श्रेष्ठ कौन? बहुत समझने योग्य बात है। शब्दे परेच निष्णातम। प्रबुद्ध कहते हैं, बोले गुरु वही श्रेष्ठ है। गंगा जी स्नान कर लो, बोले टोंटी में गंगा जल ही आ रहा है, यहीं नहा लेंगे। इस प्रकार से केवल शब्द ब्रह्म में विश्वास है, लेकिन परब्रह्म के इन तीर्थों में, परब्रह्म के मंदिरों में, परब्रह्म के दर्शन में, परब्रह्म की सेवा में ज्यादा रुचि ना रखते हो, संसार रूपी माया से बच जाएगा, वो संसार की माया से तर जाएगा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मधवाधीन अशरण अब शरण में लीजिए। आधीन असरण अब शरण में लीजिए। गुरुदेव करुणा।
मझधार में रहा होते हूँ मैं अब सिंधु के मझधार में खा रहा होते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में रहा होते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे गुरुदेव करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा हे गुरुदेव करुणा सद्गुरुदेव भगवान की तस्मात् गुरु प्रपद्येत। नवयुगेश्वर संवाद में प्रबुद्ध कहते हैं कि यदि गुरु के आश्रित हो जाओ, और कैसा गुरु? बोले शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों की सेवा में जो निष्णात हो, ऐसे गुरु के आश्रित हो जाओ कि संसार की माया से तुम ऐसे निकल जाओगे जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लिया क्या। लेकिन गुरु होना चाहिए ऐसा, जिस प्रकार श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत का जब विश्राम होता है ना, तो अंतिम श्लोक हम सब लोग गाते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, उससे 2 श्लोक ऊपर एक श्लोक है, और वहां पर एक बात कही गई है, और उस बात को सुनकर के बड़ा आनंद आता है। वहां क्या कहते हैं कि आपने तक्षक सर्प के डमसन से परीक्षित की रक्षा की,
ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि तक्षक सर्प ने तो डसा था। जबकि प्रार्थना यही की गई थी कि भाई मृत्यु से बचाओ, 7 दिन में जो उसको मृत्यु होने वाली है उससे कैसे बचे, उससे मुक्त कैसे हो। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज कथा कहकर के जब खड़े हो गए, अपनी वाणी विराम करके खड़े हो गए, तो सब लोग कहने लगे तक्षक सर्प से कैसे बचाया इन्होंने, तक्षक सर्प तो आ रहा है डसने के लिए। तो वहां कहा एक बड़ी अच्छी बात कही है, संसार सर्प दष्टम। हे प्रभु, आपने परीक्षित को तक्षक सर्प के डंसन से नहीं बचाया, अपितु आपने हमारे परीक्षित राजा को संसार सर्प दृष्टम यो विष्णु रात मुमुच्युतः, आपने विष्णु रात यानी कि श्री परीक्षित जी को संसार के सर्प के डंसन से बचा दिया। ये तक्षक सर्प केवल वही सर्प है जिसके डंसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, नहीं, ये संसार ही सबसे बड़ा तक्षक सर्प है, सबको डस रहा है। और ये तक्षक सर्प के बहुत सारे बालक हैं। कौन कौन से बालक हैं? उसका सबसे बढ़िया बालक जो आजकल बहुत एक्टिव है वो है ये तक्षक सर्प का सबसे बढ़िया बालक है। ये रोज डसता है, सुबह से शाम तक डसता है, कई लोगों को तो रात भर भी डसता है। मच्छर चले गए लेकिन मोबाइल रूपी मच्छर अब भी डसता है। तक्षक सर्प के बहुत सारे बालक हैं, फोन है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, लोभ है, आसक्ति है, काम है, क्रोध है। तक्षक सर्प ये संसार ही है, और इससे यदि बचना है तो वही बात जो यहां कही, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु के आश्रित हो जा, तो संसार सर्प के डंसन से आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप बच जाओगे। ये संसार सर्प आपको नहीं डसेगा। फिर इस प्रकार गुरु तत्व की अद्भुत महिमा यहां बताई गई। गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब ध्यान करो तो गुरु की ही मूर्ति दिखनी चाहिए। पूजा मूलम गुरुर्पदम, जब पूजा करने के लिए बैठो तो गुरु के चरणार बिंद ही सर्व तीर्थ हैं, उनको तीर्थ समझ करके पूजन करो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र याद करना है। सबसे बड़ा मंत्र क्या बोले? गुरु ने जो कह दिया और तुमको लग गया, वही वाणी गुरु की सबसे बड़ा मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मैं ऐसे तीर्थ में चला जाऊं, मैं ऐसे गंगा का स्नान करूं, 108 डुबकियां लगाऊं, इसी से मोक्ष मिलेगा? नहीं, मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। यही है गुरु तत्व। बंधुओं, आज की इस विषय की सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि गुरु कोई और नहीं है। जिन राधा रमन जी को हम अचल देखते हैं मंदिर में, वही चलते फिरते गुरु के रूप में आ जाते हैं। वही हमारी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए गुरु रूप धारण करते हैं। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसके दोनों भाव हैं। एक भाव तो यह है कि कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो हमारे गुरुदेव हैं वही कृष्ण हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
गुरु के प्रति अपनी इस निष्ठा को आप श्रेष्ठ रखिए। आइए अब दसम स्कंद की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। बंधुओं, वास्तव में भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत ये क्या है? प्रारंभ कहां से होता है श्रीमद् भागवत का? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद जी के घर एक लाला ने जन्म लिया है, नंद जी के आत्मज ने जन्म लिया है। वास्तविक भागवत यहीं से प्रारंभ होती है। आप कहेंगे तो फिर पूर्व की कथा, प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, ये सारे स्कंद जो आप लोग 3-4 दिन में सुनाते हैं, वो किस रूप में माने जाएंगे? मां हलवा बना दो तो पतीले में आटा डालते ही हलवा प्रकट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसको भूनना पड़ेगा, भूजना पड़ेगा, फिर उसमें, अब मुझे नहीं पता कैसे बनता है, वो पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं। पूरी प्रक्रिया की जाती है, उसकी भूमिका बनाई जाती है, तब अंत में जाकर के हलवा निर्मित होता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा ही है, कृष्ण लीला ही भागवत है। लेकिन प्रथम से लेकर के नवम स्कंद तक श्रीमद् भागवत की पूरी भूमिका है, ये पूरी भूमिका है। आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसं छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। श्रीमद्भागवत की कथा क्या है? बोले कृष्ण लीला ही भागवत की कथा है। तो इस बार स्वच्छंद श्रीमद्भागवत की कथा है, कृष्ण लीला। बंधुओं, या ऐसा समझिए कि ये कृष्ण जन्मोत्सव चौथे दिन जो होता है, उससे पहले 3 दिन में आपको कृष्ण कथा का अधिकारी बनाया जाता है कि आप अधिकारी बन जाओ, तब कृष्ण कथा में प्रवेश हो। कपिल देवूति उपाख्यान में देवूति माता ने प्रश्न किया भगवान से, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन से? भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, साधारण और कनिष्ठ। तो उत्तम भक्त का लक्षण भगवान से पूछा गया, तो ये उत्तम कौन है? तो भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त मेरा उत्तम भक्त है। निर्गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 4 प्रकार के गुण होते हैं भक्तों में। भगवान पूरा विस्तार से बताते हैं, वहां मैंने कई बार कथाओं में बताया है। भगवान कहते हैं माता देवूति से, मां, जो केवल अपनी भलाई चाहने के लिए मेरे दर्शन करने के लिए आता है, वो राजस भक्त है। जो मेरे दर्शन करता है, लेकिन मेरे दर्शन करते करते यही कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे राधा रमन लाल जी कृपा करो, कोरोना ने हमारा बिजनेस ठप कर दिया, आप कैसे भी करके कृपा करो, हमारा बिजनेस फिर से चल जाए, हमारा काम फिर से चल जाए, हमारी ऐसे ऐसे काम सब पूरी हो जाए, कामनाएं पूरी हो जाए। इस प्रकार की भावना रखने वाला भक्त राजस भक्त है। माता देवूति ने पूछा, तो वो आपको पसंद है? भगवान कपिल कह रहे, मैया
द्वार पर कोई रोज मांगने वाला आता रहे, ऐसा आदमी आपको अच्छा लगेगा? आज कपड़े दे दो, आज अन्न दे दो, आज खाने को दे दो, आज पीने को दे दो, आज रहने को दे दो, रोज मांगने ही आता हो, ऐसा व्यक्ति ज्यादा पसंद नहीं होता। इसलिए राजस प्रवृत्ति के जो भक्त हैं वो मुझे प्रिय नहीं होते। दूसरा, तमोगुणी। तमोगुणी कौन है? बोले मेरे सामने खड़ा होकर के किसी और की अवहेलना करता हो, किसी और का अनहित चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी कहते हैं। हमारे संग तो इतना बुरा कर रहे हो, उसके संग इतना बढ़िया कर रहे हो, उसके संग भी बुरा करो, हमसे बुरा करो, हमसे ज्यादा बुरा होना चाहिए। उसका बेटा बहुत बढ़िया कमा रहा है, कुछ भी करके ऐसा कुछ करो उसका बिजनेस खत्म हो जाए। ऐसी प्रकार की भावनाएं भगवान के सामने प्रकट करने वाले भगवान कहते तमोगुणी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद आए सतोगुणी। ये सतोगुणी भक्त कौन से हैं? बोले मैया ये मेरी कृपा का अनुभव करके मेरी कृपा के प्रति धन्यवाद कहते हैं। हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद, ऐसी कृपा बनाए रखना। ये होते हैं सतोगुणी। मैया बोली ये पसंद है। बोले पसंद ठीक है, मतलब पसंद भी है और नहीं भी है, दोनों। और बोले निर्गुण भक्त। बोले निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? बोले वो आकर के मेरी ओर देखता है और अपना सर्वांगीण मुझी पर न्योछावर कर देता है। गर्मी हो रही है, भीड़ हो रही है, कौन ही लग रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कोई पीछे से खींच रहा है, आगे को खींच रहा है, ढकेल रहा है, इन सब से उसकी कोई इन सब से वो देहाभिमान से शून्य हो चुका होता है। वो मेरे सामने खड़ा होता है, नेत्रों में केवल मुझको भर रहा होता है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, जो मेरे सामने खड़ा होकर के केवल अपने नेत्र रूपी पुतलियों में मुझे ही भर भर के देखता रहता है, अपना सर्वांगीण मुझको न्योछावर कर देता है, दोनों भुजाएं उठा करके मुझे सर्व समर्पित हो जाता है। मां वो निर्गुण भक्त है, वो मुझे अति प्रिय है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला चौथे दिन इसलिए शुरू होती है ताकि 3 दिन में आप निर्गुण बन जाओ। लेकिन सौभाग्य हमारा कि यहाँ के इस कथा प्रसंग में हमारे कृष्ण लीलामृत आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे हुए लगभग सब लोग अब निर्गुण बन चुके हैं। सत रज और तम गुण का अभाव है, इसलिए यहाँ कृष्ण लीलामृत से ही प्रारंभ होगा। प्रथम से लेकर के नवम स्कंद तक जितनी भी कथाएं हैं सब कृष्ण कथा की भूमिका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान के जितने भी अवतार हुए वो प्रत्येक अवतार कृष्ण अवतार की व्यवस्था के लिए हुआ। जैसे कि मुझे कथा करने के लिए बंबई जाना है, तो बंबई कथा करने से पहले मैं 3 आदमी भेजूंगा, व्यवस्था देख करके आओ, फिर 2 बार आदमी फिर भेजूंगा, व्यवस्था देख के आओ। जिस दिन मैं पहुंचूंगा उस दिन मुझसे पहले भी कोई एक पहुंचेगा, व्यवस्था देखेगा, सब ठीक है, उचित है, तब कथा प्रारंभ होती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अवतार होने वाला है, उससे पहले भगवान को बड़ी चिंता है। इसलिए भगवान ने बराह, कूर्म, नृसिंह ये सारे अवतार धारण किए ताकि कृष्ण लीला की व्यवस्था अच्छी से अच्छी बन जाए। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? तो सुनिए, हम सुनाते हैं आपको। प्रत्येक लीला, प्रत्येक अवतार कृष्ण कथा के लिए। कैसे? पहले लेते हैं वामन अवतार। भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो जैसे ही ठाकुर जी वामन बनकर के गए तो बलि के द्वार पर जैसे तो ऐसा ही बालक देना, या फिर इसी को ही मेरा बालक बना देना।
वामन भगवान के प्रति बाल वात्सल्य भावना प्रकट हुई। किसकी? रत्नमाला की, बलि की पुत्री की। भगवान बोले ठीक है, पूरी करेंगे तुम्हारी मन की इच्छा। लेकिन बलि वामन संवाद जैसे ही चलने लगा और वामन भगवान ने 3 पग जमीन का वरदान मांगा, बलि ने कमंडल से जल देकर के संकल्प कर दिया कि 3 पग जमीन देंगे। संकल्प करते ही वामन भगवान विशाल बन गए। 2 पग से उन्होंने तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब बलि को नाग ने आकर के अपने पास में बांध लिया। शेषनाग ने पास में आकर के बांध लिया। उस समय रत्नमाला जो बलि की पुत्री है, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव उसका नष्ट हो जाता है। हे विधाता, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि यह बालक मुझको पुत्र रूप में मिले, लेकिन यदि आप मेरी इस इच्छा से प्रसन्न हो गए हो और इसको मेरे बालक के रूप में भेज रहे हैं, तो ऐसे बालक को तो विष देकर के मार देना चाहिए। ऐसा बालक। भगवान ऊपर से देखने लगे, वाह रत्नमाला, तुमने हमको बालक भी मांगा और विष देकर के मारना भी चाहा, तुम ही पूतना बन के आओगी। पूतना मिल गई भगवान। तो वामन अवतार किसकी भूमिका बना रही थी? कृष्ण लीला की भूमिका। भगवान पूतना को खोजने गए थे वामन बन के, ताकि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कृष्ण कितने दयालु हैं ये संसार को बता सकें। उसके लिए पूतना चाहिए। वही रत्नमाला बलि की पुत्री पूतना बनकर के आई। उसकी पहली इच्छा थी कि ऐसे बालक को अंक में भर के अपने पयोधर का पान कराऊं। भगवान ने वो पूरी कर दी। लेकिन दूसरी इच्छा हुई कि ऐसे बालक को तो कालकूट विष पिला करके मार देना चाहिए। भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। उसके स्तनों पर लगे हुए विष को भगवान ने पान किया। लेकिन थोड़ी सी हेर फेर हो गई कि उसकी इच्छा तो थी कि कालकूट विष पिला के मार देना चाहिए, लेकिन हेर फेर ये हुआ कालकूट विष पी करके भगवान ने उसी को पधरा दिया, वही पधार गए। तो वामन अवतार की पूरी भूमिका किसके लिए? कृष्णावतार के लिए। अब आ जाओ, कौन? बराह अवतार। भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु नुलिल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान बराह बनकर के आए। और बराह अवतार क्यों हुआ? हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान बराह बन के प्रकट हुए। रसातल में जाकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसे ही अपनी दाढ़ पर धारण किया, अपनी जो जिस प्रकार सूकर का मुख भार होता है उसके ऊपर जैसे ही धारण किया, तो पृथ्वी के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हो गया। भगवान के अधरों का उसको रस मिल गया। पृथ्वी के मन में इच्छा होने लगी, ये जो अपनी दाढ़ पर मुझको उठा करके ले जा रहे हैं, हे विधाता ऐसी कृपा हो जाए कि ये मुझको मेरे प्रियतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो। कृष्णावतार में वही पृथ्वी भगवान की पत्नी सत्यभामा बन करके आई और भगवान ने उनके साथ ब्याह किया। तो बराह अवतार किसके प्रयोजन के लिए? कृष्णावतार। तीसरा पृथु। देखो संपूर्ण कथा भी होती जा रही है, सारे अवतार भी होते जा रहे हैं। पृथु बनकर के भगवान पधारे, जिनकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। इस धरती को पृथ्वी क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि पहले धरती पर केवल 2 ही वस्तु थी, समुद्र और पहाड़। समतल जमीन नहीं हुआ करती थी। और आज भी समतल नहीं है पृथ्वी, कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे आज भी बनी हुई है।
तो जब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तब सबने आकर के पृथु महाराज से प्रार्थना की। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया, पहाड़ों को काट दिया। किसी ने पूछा पृथु महाराज ने पहाड़ क्यों काट दिए? बोले पहाड़ इसलिए काट दिए क्योंकि भैया माखन चोरी लीला करेंगे, लीला करके गोपियों के घर से भागेंगे और घर से भाग के पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो खुद भी थकेंगे, गोपियां भी थक जाएंगी और पहाड़ इतने बड़े बड़े होंगे, कहाँ जाएंगे? सुबह के जाएंगे, रात को उतर के आया करेंगे। भगवान बोले माखन चोरी लीला के बाद में इतना श्रम हो जाएगा, इन पहाड़ों पर घूमने में बहुत श्रम होगा, इसलिए भगवान ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। ब्रजमंडल में केवल एक ही पर्वत को रहने दिया, गिरिराज महाराज विराजे रहो। फिर भी पूरे दिन ठाकुर जी उसी पे ही चढ़े रहते थे। अभी वेणु गीत आप लोग सुन रहे हैं सुबह, उसमें वर्णन आएगा। ठाकुर जी नित्य जाते हैं गिरिराज जी, रोज गिरिराज पर्वत पर ही भ्रमण करते हैं। तो पृथु महाराज का रूप धारण करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को समतल किया ताकि बाल लीला की जो चंचल लीलाएं हैं उनको करने में श्रम ना हो, उनको करने में अति मेहनत का काम ना हो, इसलिए समतल बना दिया। बोलो जो अवतार कहोगे उस अवतार का प्रयोजन कृष्ण लीला ही है। कोई अवतार उठा लो, मोहिनी, ओहो ये तो अतिशय जरूरी जानने योग्य अवतार भगवान का। भगवान मोहिनी बनकर के आए, भैरवी। भगवान मोहिनी बनकर के आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया तो मोहिनी रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि काम पर विजय प्राप्त कर चुके भगवान शिव भी काम आतुर होकर के मोहिनी के पीछे पीछे घूमने लगे। इतने सुंदर बनकर के भगवान आए। कहने का अभिप्राय यह है कि काम पर विजय, जिन्होंने अपने काम को जलाकर के भस्म कर दिया, ऐसे भगवान शिव भी मोहिनी पर इतने मोहित हो गए। तो सोचो सामान्य देवताओं की हालत क्या हुई होगी मोहिनी को देखकर। सब देवताओं की बात तो अलग है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में एक देवता ऐसा है जो मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुआ। कौन? सूर्य। सूर्य नारायण ये मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए। मोहिनी रूप पर मोहित नहीं हुए, मोहिनी रूप पर इनका ममत्व जग गया। मोहित होना और ममता का होना दोनों में भेद होता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति मोहित हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ममता नहीं हो सकती। ममता सदैव पुत्र में होती है, ममता सदैव